झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। भाजपा नेत एनडीए ने जहां सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन अपनी कुर्सी बचाने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सत्तारूढ़ गठबंधन की राह आसान दिखाई नहीं दे रही है। शुरुआती दौर में जो भाजपा थोड़ी कमजोर नजर आ रही थी, लेकिन वह अब पूरी तरह मुकाबले में है और तुलनात्मक रूप से बढ़त पर भी है। पिछले चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन ने 47 सीटें जीती थी। झारखंड के 81 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 42 सीटों की जरूरत होती है। सत्तारूढ़ गठबंधन को एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ रहा है। खासकर बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं में सरकार को लेकर नाराजगी है। भाजपा आजसू और जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनाव में यदि भाजपा और आजसू के वोट प्रतिशत की बात करें तो वह सत्तारूढ़ गठबंधन के मुकाबले ज्यादा है। इंडिया गठबंधन को पिछले चुनाव में 33.37% वोट मिले थे, जबकि भाजपा और आजसू को ही 41.37% वोट मिले थे। झारखंड के पत्रकार चितरंजन कुमार ने वेब दुनिया से बातचीत में राज्य की राजनीति को लेकर कहते हैं कि झारखंड की सियासत में कोई एक मुद्दा काम नहीं करता है। यहाँ क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग मुद्दे काम करते हैं। वे कहते हैं कि मैया योजना की चौथी किस्त महिलाओं के खाते में पहुंच गई है। इसका इंडिया गठबंधन को फायदा मिल सकता है। 53 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा मिल रहा है। इसके अलावा अन्य समीकरण भी हैं जो चुनाव को प्रभावित करेंगे। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार कुछ सीटों पर झामुमो और भाजपा दोनों को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। चितरंजन कहते हैं कि 15 से 8 सीटें ऐसी हैं जो झामुमो की परंपरागत सीटें हैं, जहां उम्मीदवार से ज्यादा पार्टी का चुनाव चिन्ह का महत्व होता है। वहीं 10 से 12 सीटों पर भाजपा की भी यही स्थिति है। संथाल और कोल्हान इलाके में झामुमो का जोर है। भाजपा के पक्ष में इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कोल्हान के सरायकेला से भाजपा उम्मीदवार के रूप में मैदान में है। उन्हें कोल्हान टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। झामुमो को वहां खड़ा करने वाले चंपई सोरेन ही हैं। सरायकेला विधानसभा सीट शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बटी हुई है। कुमार कहते हैं कि शहरी क्षेत्रों में भाजपा के प्रभाव का फायदा चंपई सोरेन को मिलेगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में उनका खुद का प्रभाव है। ऐसे में उन्हें अच्छी बढ़त मिल सकती है। हालांकि आदिवासी इलाकों में लोग व्यक्ति से ज्यादा चुनाव चिन्ह को पहचानते हैं। यहाँ भाजपा के मुकाबले झामुमो के तीर धनुष का ज्यादा जोर है।